आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई की कक्षा 9 क्लास 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गंगा का पहला पाठ करेंगे। अभी जो नई जो सिलेबस आप लोगों के सामने आई है उसका पहला पाठ जो है वो है दो बैलों की कथा। इसे हम लोग करेंगे। दो बैलों की कथा पिछले सिलेबस में भी थी क्लास 9 में। दो बैलों की कथा में जो है मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। उन्होंने दिखाया है हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से कैसे उनके बीच में गहरी दोस्ती रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ मुख भाषा में बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए ऊपर जान छिड़कते हैं। दोनों में बहुत एकता है। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते हैं और एक साथ मुंह बाहर निकालते हैं। उनको जो है उनका मालिक झुरी जो है कुछ दिनों के लिए अपने साले के गया के पास भेज देता है, जहाँ जाना उनको पसंद नहीं है। फिर वो कैसे बगावत करते हैं, वहाँ से अकेले जो है रस्सी तोड़कर वो वापस आ जाते हैं। फिर उनको भेजा जाता है। फिर वो वहाँ से एक छोटी बच्ची की मदद से भाग निकलते हैं और जब खेत में वो फसल मटर खाते हैं, फसल खाने के लिए घुसते हैं, तो उस समय फिर उनका सामना एक सांड से होता है, जहाँ पर दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं और सांड को हरा देते हैं। फिर उनको पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस या कांजी हाउस एक ऐसा जेल खाना है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है और वहाँ पर उनकी हाजिरी भी ली जाती है, ताकि अगर कोई जानवर वहाँ से भाग जाए तो वो उनका पता लगा सकें। फिर वो लालच में आकर वे लोग क्या करते हैं, कसाई के पास हीरा और मोती को बेच देते हैं। फिर हीरा और मोती को जब कसाई लेकर जाता है तो कुछ दूर चलने के बाद उनको उनका रास्ता जाना पहचाना लगता है और वे फिर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं और झूड़ी के पास पहुँच जाते हैं, अपने पुराने घर, अपने पुराने मालिक के पास। और फिर जो है उसको देखकर उनका मालिक बहुत खुश होता है और मालकिन भी जो पहले उन दोनों बैलों को नमक हराम कहा करती थी, वो उनको प्यार से गले लगा लेती है। और इस तरह से जो है कहानी समाप्त होता है। ये कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ जो हैं हम भारतीयों पर जुल्म करते थे और भारतीय जनता कैसे उनका सामना करती थी, विद्रोह करती थी। इन दो बैलों के माध्यम से इसको दर्शाया गया, दिखाया गया है। अब कहानी का पहला जो प्रश्न है वो है एमसीक्यू टाइप में, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो एक नंबर है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। इसका उत्तर है एकता और सहयोग। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार में ये दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर है मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, अर्थात उन्हें अपमानित महसूस हुआ। तीसरा है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका आंसर है अपनापन पाने के लिए, क्योंकि झूरी जो कि पुराने मालिक हैं उनका प्यार उनको बहुत याद आती है। उनके प्यार के कारण वो ऐसा किए, उनका प्यार उनको बहुत याद आता है। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है। स्वाभिमान, अर्थात बिना कारण मार खाना मोती को स्वीकार नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्वाभिमानी लोग होते हैं जो बिना कारण किसी का आक्रोश नहीं सहते। कहानी में बैलों की मुख भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। इसका उत्तर है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, अर्थात पशुओं में भी जो भावनाएं हैं, हाँ, सोच समझ विचार है, चेतना है, यह सब दिखाने के लिए उन्होंने जो है बैलों की मुख भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। छठा प्रश्न है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। क्यों? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनता के संघर्ष
को ही यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शाया गया, दिखाया गया है। मेरी समझ में ध्यान से इसको देखिए। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो इसका उत्तर है, जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। गया ने उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं किया। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और डंडे से मारा भी जाता था। बिना अपनेपन के उन्हें कार्य करना स्वीकार नहीं था। अपने आत्मसम्मान और पुराने घर के प्रति प्रेम तथा वफादारी के कारण उन्होंने विरोध स्वरूप काम न करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे? तो इसका उत्तर है, बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मजबूत पगहे तोड़े थे। मतलब जो मोटी रस्सी से उनको बांध दिया गया था उसको तोड़ के वो भाग निकले थे। रात में अपरिचित रास्तों से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुँचे, यह भी बहुत बड़ी बात थी। झूरी के प्रति प्रेम और वफादारी की भावना इस घटना को अविस्मरणीय बनाती है। यह भी एक पॉइंट है। तीसरा है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जो सिद्ध करते हैं कि कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जब गया हीरा और मोती पर अत्याचार करता है और उन्हें डंडे से मारता है, तब मोती मूक भाषा में कहता है, अब तो नहीं सहा जाता। मूक अर्थात शांत भाषा में इशारे के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है, जब शक्तिशाली सांड उन पर हमला करता है तब भागना कायरता है। सोचकर दोनों बैल मिलकर उसका सामना करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। कांजी हाउस में भी दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को मुक्त करते हैं। ये उनके संघर्ष को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे, क्योंकि जब वे बंधन से मुक्त होकर आज़ादी का अनुभव करते हैं, तब भी उनका अंतिम लक्ष्य अपने पुराने मालिक झूरी के पास लौटना होता है। झूरी के पास साथ उन्हें सम्मान और परिवार जैसा व्यवहार मिलता था। पांचवा प्रश्न है, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। कहानी में जब हीरा और मोती नए मालिक गया के अत्याचार सहते हैं तो वे अंततः विरोध का रास्ता अपनाते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं। सांड से लड़कर और कांजी हाउस की दीवार तोड़कर भी उन्होंने अपना विरोध जताया। अन्याय और अत्याचार का विरोध किए बिना न्याय और सम्मान की रक्षा नहीं की जा सकती। इससे हमें यह पता चलता है। 6 नंबर प्रश्न है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो निम्नलिखित घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। पहला, वे हल या गाड़ी में जुते होने के पर अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते थे ताकि मित्र को कम कष्ट हो। दोनों ने मिलकर सांड से लड़ाई की। तीसरा पॉइंट है, कांजी हाउस में जब मोती को भागने का मौका मिला, उसने हीरा को छोड़ने से इनकार कर दिया।
तो इससे पता चलता है कि दोनों में अभिन्न मित्रता थी। 7वां प्रश्न है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है। मालकिन प्रारंभ में बैलों को नमक हराम कहा करती थी, किंतु कहानी के अंत में बैलों की दुर्दशा को देखकर उनका मन पसीज जाता है और वह बैलों के माथे को चूम लेती है। इस तरह उनकी भावना स्वार्थ मिश्रित प्रेम के रूप में प्रकट होती है। दूसरी तरफ छोटी लड़की में कहानी के आरंभ से ही प्रेम और करुणा दिखाई देता है। उसमें सच्ची करुणा है, उसकी भावना निस्वार्थ एवं सच्ची करुणा से युक्त है। पशुओं के लिए कानून में एक प्रश्न है, ये वाला नंबर 1, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे? तो इसका उत्तर है, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। न्याय किस रूप में है? आवारा पशुओं को कोई जीने नहीं देता, किसी को भी उनके भोजन या बीमारी की चिंता नहीं रहती, इसलिए उनके लिए कांजी हाउस एक आश्रय स्थल का कार्य करता है, जो न्याय है। और अन्याय क्या है? कांजी हाउस में पशुओं को बांध कर रखना, भूखा रखना, लालच में आकर कसाई के हाथों बेच देना, ये अन्याय है। इसलिए कांजी हाउस में न्याय और अन्याय दोनों ही होते हैं। आशा करते हूँ कि आप प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।